हाय, गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट हम जो पॉइंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन का सबसे एंड पॉइंट रहेगा, दैट इज जीन रेगुलेशन। व्हाट इज मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? अब तक हमने जो देखा कि रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेस। जीन एक्सप्रेस कैसे होता है, ठीक है। और आज हम देखने वाले कि जीन को कंट्रोल कैसे किया जाए। मतलब चलिए एंजाइम बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं तो उसको निगेटिवली कैसे एक्ट किया जाए, अगर कम सिक्रेट हो रहे हैं तो पॉजिटिवली कैसे एक्ट किया जाए, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज अ ओपेरॉन। जीन रेगुलेशन जीन रेगुलेशन का मतलब होता है कैसे जीन को रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अब जीन को कंट्रोल करने के बहुत अलग अलग मेथड हैं और वो भी प्रो में अलग, यू में अलग होते हैं। तो चलिए खाली नीट के लिए पूछ रहा था, इतने क्वेश्चन इस पर फ्रेम नहीं हो रहे, खाली जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। बट चलिए, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन regulated by metabolic activities, then physiological activity and environment के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटली, कंट्रोल किया जाता है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। मतलब एनवायरमेंट में यस, उसको एक्टिविटी मतलब चलिए लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस पर डिपेंड होता है कि यस ओपेरॉन को ऑन रहना चाहिए या ऑफ रहना चाहिए। एज लाइक टीआरपी वगैरह बहुत सारे अलग अलग हैं, बट चलिए हमें डिटेल में लाइकोपेरॉन हैं तो हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन मेटाबॉलिकली, फिजियोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटली कंट्रोल किया जाता है। यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ये 4 स्टेप्स में कंट्रोल किया जाता है। एक तो ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में। दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ठीक है। तो उस वक्त कंट्रोल किया जाएगा जीन रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मतलब जब HNRNA तैयार होता है, तब HNRNA तैयार होने के वक्त भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में भी कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड, व्हेन mRNA ट्रांसफर टू साइटोप्लाज्म, उस वक्त भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली। और थर्ड, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन अगर आपको देखना है तो आप इसे न्यूक्लियस के अंदर भी कंट्रोल कर सकते हो। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ये एमआरएनए है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ एक्चुअली HNRNA, ठीक है, और HN से mRNA जब बनेगा तब भी इसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब फर्स्ट लेवल है प्री ट्रांसक्रिप्शन या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, आप इसे बोल सकते हो। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन के वक्त। सेकेंड, ये जो सेकेंड पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज अ स्प्लाइसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड, जब mRNA साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये थर्ड टाइम इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फोर्थ, ट्रांसलेशन के वक्त, ट्रांसलेशन के वक्त इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब
प्रोकैरियोटिक मतलब चलिए आपको ई कोलाई का जो भी फंक्शन है वो आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ये आप लेबोरेटरीज में कर सकते हो बाय एक्चुअली प्रोवाइडिंग द लैक्टोज कैसे होता है वही हम देखने वाले हैं एक्चुअली ये डिटेल में प्रोकैरियोटिक ई कोलाई में कैसे ट्रांसक्रिप्शन लैब लेवल में इन विट्रो में किया जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन इस तरह से होता है। रेगुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? रेगुलेशन मतलब चलिए उसको कंट्रोल करना है जीन को, हम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में वो हो रहा है। कंट्रोलिंग और रेगुलेशन जनरली ऑकर्स इनसाइड द बॉडी 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप लेवल में होता है ट्रांसक्रिप्शनल, प्राइमरी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्लाइसिंग के वक्त एमआरएनए ट्रांसफर हो जाता है जब साइटोप्लाज्म में, तब भी ये जीन कंट्रोल किया जाता है। और 4th है ट्रांसलेशन के वक्त। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं लैक ओपेरॉन जो कि जैकब और मोनाड ने प्रपोज किया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन इन डिटेल में दिया है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ये पॉलीसिस्टोनिक होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, यूकैरियोटिक ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था शायद, यस बताया ही था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक कैसे होता है, यही इन डिटेल देखना है हमें इस लैक ओपेरॉन के अंदर। ठीक है, तो चलिए ये मैं तो रफ कर रही हूँ, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया प्रोकैरियोट्स में कैसे कैसे जीन रेगुलेट किया जाता है, यू में कैसे रेगुलेट किया जाता है। चलिए ये एमसीक्यूज में इससे पहले यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट लैक ओपेरॉन। जीन रेगुलेशन में हमारा आज का पॉइंट है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन। अब आप बोलोगे ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, बहुत अलग सा वर्ड है। ठीक है, बट चलिए क्लस्टर ऑफ जीन इन शॉर्ट, क्लस्टर ऑफ जीन। क्लस्टर ऑफ जीन मतलब जीन का एक ऐसा बंच जो कि कंट्रोल कर रहा है, जो कि एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, अब ये क्लस्टर ऑफ जीन फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लैक ओपेरॉन ड्रॉ कर रही हूँ और मैं टीआरपी भी बताऊंगी। ठीक है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, चलिए लिख लीजिए, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन। वैसे तो हमारे डीएनए पर बहुत सारे जीन्स होते हैं, बट ये सभी के यहाँ जो हम ओपेरॉन देखने वाले हैं यहाँ बहुत सारे जीन्स एक साथ काम कर रहे हैं, तब जाके ये जीन को मतलब उस ओपेरॉन को कंट्रोल कर रहे हैं, जीन रेगुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए लैक ओपेरॉन के अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से जीन्स होते हैं, कौन कौन से जीन्स होते हैं। फर्स्ट चलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ लैक ओपेरॉन। ओके, बहुत सिंपल है लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना ये डीएनए है, न कि एमआरएनए, ये है डीएनए। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रहने चाहिए कि एक्चुअली ये ओपेरॉन किस ओरिजिन से कंट्रोल किया जाता है, तो इट इज जनरली कंट्रोल्ड बाय डीएनए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पी ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ आई ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ अगेन पी, ये है ओ जेड वाई ए। ठीक है, अब इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन, इन तीनों को बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या? स्ट्रक्चरल जीन बोला जाता है। मतलब एक्चुअली जो जीन आगे जाके एंजाइम्स को तैयार करने वाला है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। और जो रेगुलेट करेगा इस ओपेरॉन को, इट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। तो ये क्वेश्चन इसके पहले नीट के पीवाईक्यूज में आ चुका है। लैक ओपेरॉन में कितने स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कितने रेगुलेटरी जीन होते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा एक तैयार हुआ, 1 रेगुलेटरी जीन एंड 1 2 3 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं।
ठीक है, लैक ओपेरॉन के अंदर एक रेगुलेटरी जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। क्लियर? चलिए मैं इस साइड यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। व्हाट इज मीन बाय पी, व्हाट इज मीन बाय आर, व्हाट इज मीन बाय ओ, जेड, वाई, ए। ठीक है, अब चलिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आई का मतलब इंड्यूसर है या इनहिबिटर है। यस, इफ द आई वर्ड रिलेटेड टू इनहिबिटर, तो पी वर्ड फॉर प्रमोटर पहले लिख लीजिए मेरे साथ। प्रमोटर होता है पी मतलब, आई मतलब इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर जीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन, जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से दिया है और ये आपको ध्यान में रखना है। इनहिबिटरी जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेसर जीन, भी आप इसे बोल सकते हो, रिप्रेसर। ठीक है, आर से भी डिनोट किया जाता है कुछ कुछ बुक्स में। चलिए कंफ्यूजन न हो, खाली आप यहाँ आई ध्यान में रख लीजिए। ओ का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑपरेटर। देन जेड का मतलब है, एक्चुअली ये 3 जीन्स हैं जो कि आगे जाके 3 अलग अलग एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई जो होता है वो परमीएस को तैयार कर देता है, और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को तैयार कर देता है। ट्रांस एसिटाइलेज, ओके। तो इस पर क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है। यस, तो ये अब अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि कौन सा जीन कौन सा एंजाइम तैयार कर रहा है। जेड वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई वाला यही एंजाइम यही एंजाइम तैयार करेंगे, वाई परमीएस एंड ए ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो ध्यान में कैसे रखना है, जेड वाई ये यही सीक्वेंस होना चाहिए, ये आप ए वाई जेड ऐसा नहीं कर सकते, जेड वाई ए यही जीन होना चाहिए जो कि साइंटिस्ट ने दिया है, और ये ओपेरॉन जैकब एंड मोनाड ने प्रपोज किया है। चलिए ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब जेड जीन कौन सा एंजाइम तैयार कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमीएस, ए ट्रांस एसिटाइलेज। चलिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बीपी ध्यान में रखना है, ट्रांस एसिटाइलेज ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आ जाएगा। बीपी पहले है, बीपी हाई, बीपी पहले है मतलब बी जेड तैयार करेगा, पी वाई तैयार करेगा, ए ट्रांस एसिटाइलेज को तैयार कर देगा। ठीक है, अब चलिए ये हम देखेंगे कि कैसे ये ओपेरॉन ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब पी का मतलब प्रमोटर, प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है, इनहिबिटर का फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर का फंक्शन क्या होता है। ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन क्या होता है, ये स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एंजाइम को तैयार कर रहे हैं। दिस इज अ क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, अब ये तीनों क्या कर रहे हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है। प्रमोटर का मेन फंक्शन है अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके ले रहे हैं, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आर ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर। यहां एक प्रमोटर है, यहां एक प्रमोटर है, तो आप बोलोगे ये दो दो क्यों, चलिए मैं बताती हूं। चलिए, अब ये आई जीन क्या करता है, एमआरएनए को तैयार करता है। ये क्या मैंने निकाला है यहाँ, एमआरएनए को तैयार कर लेता है। अगर यहाँ एमआरएनए तैयार होना चाहिए तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होने चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, यस करेक्ट, बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, जो कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था। यस, शायद आपको याद है, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको कहा था कि डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि कहाँ बाइंड हो रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 3 टाइप्स के हैं। 1 आर तैयार करेगा, 2 एम तैयार करेगा, 3 टी तैयार करेगा। ठीक है, अब यहाँ जो भी 2 है तो वो यहाँ प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करके देगा इनिशिएशन, और ये स्पेसिफिक एंजाइम क्या करेगा, ये स्पेसिफिक जीन तैयार करेगा एमआरएनए। अब ये एमआरएनए आगे जाके एक रिप्रेसर प्रोटीन तैयार करता है। क्या तैयार करता है, ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन तैयार करता है।
एंड दीज रिप्रेसर प्रोटीन्स आर जनरली इन एक्टिव फॉर्म। कैसे ये होते हैं? ये जनरली एक्टिव फॉर्म में। तो ओपेरॉन, ये मतलब लैक ऑफ ओपेरॉन नॉर्मली क्या होते हैं? ऑन मोड पे होते हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये ऑन मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज मीन बाय ऑन ऑफ? चलिए, स्विच है, स्विच मैंने दबा दिया, लाइट लग गई, ऑन हो गया। पहले कैसे थे? वो ऑफ मोड पे थे, मैंने उस स्विच ऑन किया मतलब दबा दिया, लाइट लग गई मतलब वो ऑन हो गया। ऑन ऑफ आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ नॉर्मली ये ओपेरॉन क्या होता है? ऑफ मोड में होता है। मतलब क्या? तो यहां तक आपको समझ में आया? आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड टू द प्रमोटर ये इनिशिएशन स्टार्ट करके देगा किसका? ट्रांसक्रिप्शन का, एमआरएनए सिंथेसिस का। तो यहाँ इनहिबिटर क्या करेगा? इनहिबिटरी जीन एमआरएनए को तैयार कर देगा। एमआरएनए आगे जाके ऑब्वियसली प्रोटीन तैयार करेंगे, जो कि कल हमने देखा था ट्रांसलेशन पॉइंट में। चलिए, अब ये कौन सा प्रोटीन बन रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बन रहा है? ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में होता है नॉर्मली, जो क्या करता है? इस ऑपरेटर को जाके बाइंड हो जाता है। कहाँ बाइंड होता है? ये ऑपरेटर रीजन को। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड हो रहा है तो ये रिप्रेस का मतलब क्या होता है? ये प्रेस कर रहा है किसका फंक्शन? ऑपरेटर का। और ऑपरेटर जो होता है ना, वो एक्चुअली एक सिग्नल देने वाला होता है। किसके लिए? आगे की जीन को एंजाइम्स तैयार करने के लिए। चलिए, ये अगर ऑन मोड पे है, एक्टिव है ऑपरेटर, तो ये तैयार होंगे। अब ये रिप्रेसर एक्टिव मोड में होने की वजह से ये रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड हो रहा है, ऑपरेटर का फंक्शन ब्लॉक कर रहा है, तो ये क्या करेगा? आगे के जीन्स को एक्टिव नहीं करेगा, आगे के जीन्स एंजाइम्स नहीं तैयार कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, ड्राइवर एक ऑपरेटर है, जो भी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो ऑपरेटर है। चलिए, आपने उसके हाथ पांव बांध दिए, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा बस को? मतलब जो भी उसके पास व्हीकल है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। मतलब आप अगर ऑपरेटर का फंक्शन ब्लॉक कर रहे हो तो वो आगे काम नहीं करेगा, तो वो काम नहीं करेगा तो आगे के जो भी सभी वर्क्स है, वर्कलोड है, वो पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। इन्हीं ऑफिस का ऑपरेटर देख लो, कोई भी ऑपरेटर, टेलीफोन बूथ वाला ऑपरेटर देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही ऑपरेटर इन जीन के फंक्शन को ऑन कर देता है। बट ऑपरेटर का ही फंक्शन अगर ये रिप्रेसर ब्लॉक कर रहा है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। कौन? ऑपरेटर। ऑपरेटर इनएक्टिव हो रहा है तो ये जीन एंजाइम तैयार नहीं कर पाएंगे। नो एमआरएनए, नो एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, मतलब क्या? नॉर्मली इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब नॉर्मली बैक्टीरिया, ये हो कहा रहा है जैकब एंड मोनाड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ई कोलाई के अंदर किया था। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट? लैक ओपेरॉन वाला एक्सपेरिमेंट। लैक ओपेरॉन मतलब, लैक का मतलब लैक्टोज, ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन। ओके, जीन का क्लस्टर ये, हाँ आप देख सकते हो, ये प्रमोटर जीन है, ये रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर जीन है। तो इन सभी का एक क्लस्टर मतलब ओपेरॉन होता है। देन इस क्लस्टर में आपको कौन कौन से जीन दिखाई दे रहे हैं? पी प्रमोटर, आई इनहिबिटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी जीन, ये नीट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ओ ऑपरेटर, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज एंड ए ट्रांसएसिटाइलेज को तैयार कर रहा है। बट मैंने आपको यहाँ कहा कि नॉर्मली ये जो जीन होते हैं, कौन से? लैक ओपेरॉन, ये नॉर्मली ऑफ मोड में होता है, क्योंकि ई कोलाई में नॉर्मली लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता है। ई कोलाई में नॉर्मली लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि चलिए टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम डाल दिया, उसमें डाल दिया उन्होंने ई कोलाई। ओके, तो उन्होंने आर्टिफिशियली कोई भी मतलब एनर्जी का सोर्स नहीं प्रोवाइड किया था,
तो यहाँ उन्हें दिखाई दिया कि लैक ओपेरॉन, मतलब ये ओपेरॉन ऑफ मोड में होने के कारण यह कोई भी एंजाइम तैयार नहीं हो पाया है एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने क्या किया, सेकेंड टाइम इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सोर्स क्या डाला, एनर्जी का, लैक्टोज डाला। ठीक है, तो ये लैक्टोज क्या करेगा, अब ये लैक्टोज अब यहाँ ई कोलाई में एक्ट होगा और ये रिस्पेक्टिव तीनों भी एंजाइम तैयार कर पाएंगे। अब इसका मतलब नॉर्मली ई कोलाई में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो उसकी वजह से लैक ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ मोड पे था। बट हमने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने किया कि यहाँ उन्होंने क्या डाल दिया, लैक्टोज डालने के बाद ये ओपेरॉन ऑन मोड पे चला गया। क्यों ऑन मोड पे चला गया, अगेन सेकेंड टाइम डायग्राम, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है एंड इन प्रेजेंस ऑफ, ये था एक्सपेरिमेंट इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब हम देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रही हूं, या नो एंजाइम बनाता, ठीक है, नो एंजाइम। चलिए अब सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है। एज इट इज सेम ओपेरॉन ड्रॉ करना है डीएनए वाला, प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA, PIPOZYA। अगेन लेबल नहीं करूंगी, यह प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, यह है स्ट्रक्चरल जीन। अब हमने क्या किया, यहाँ तो आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड होंगे, देयर इज अ नो डाउट, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होंगे ही। किसके लिए, ये जाके आगे जाके क्या तैयार कर रहा है, एक स्पेसिफिक एमआरएनए, और एमआरएनए सिंथेसिस के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि हमने ट्रांसक्रिप्शन में देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ एमआरएनए एज इट इज सेम ही प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, यहाँ वो ये रिप्रेसर तैयार ही करेगा, रिप्रेसर तैयार करेगा। अब इसने अगर रिप्रेसर तैयार किया तो ये क्या होता है, नॉर्मली एक्टिव होता है। तो अब हमने सेकेंड टाइम क्या किया था, यहाँ लैक्टोज प्रोवाइड किया था। क्या प्रोवाइड किया था, यहाँ लैक्टोज, और आप इसका फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, एलो लैक्टोज, एनसीईआरटी में दिया है। लैक्टोज और एलोलैक्टोज बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू इनएक्टिवेट, मतलब अब ये क्या करेंगे, इस रिप्रेसर को बाइंड हो जाएंगे। क्या करेंगे, ये लैक्टोज था, शेप मैंने चेंज किया, ये लैक्टोज, और ये था पहले वाला रिप्रेसर, और ये है लैक्टोज। लैक्टोज बाइंड टू द एक्टिव रिप्रेसर एंड लैक्टोज इनएक्टिवेट, ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा किसको, करेक्ट, ये इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेसर को। अगर यहाँ रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ तो ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं होगा। ये अगर ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो रहा है तो नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज जो कि पी को बाइंड था वो ऑपरेटर को एक्टिव कर देगा और ये फंक्शन एज इट इज सेम चलेगा। अब आगे जाके ये तीनों भी स्ट्रक्चरल जीन यहाँ स्पेसिफिक एमआरएनए बनाएंगे, स्पेसिफिक एमआरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देंगे एंड प्रोटीन्स मतलब ये एंजाइम बनेंगे। यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन परमीएज, देन ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आ रहा है? Hence, lac operon is also called as inducible operon. चलिए next, lac operon is also called as inducible operon. It is also called as a inducible operon. मतलब ये इंड्यूस कर रहा है किसको? ई कोलाई को एंजाइम तैयार करने के लिए इंड्यूस कब करेगा? जब वो खुद प्रेजेंट होगा तो, जब वो खुद प्रेजेंट होगा तो ये इसको क्या करेगा? इंड्यूस कर देगा।
ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी में वर्ड दिया है, ये आपको समझ में आया पूरा का पूरा? अगर नहीं आया तो फटाफट पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और रिवाइज तो मैंने बहुत बार किया है। चलिए, ये फर्स्ट वाली डायग्राम थी इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ये था प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या हो रहा है? एंजाइम तैयार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं तैयार हो पा रहा है? क्योंकि ये रिप्रेसर जो कि एक्टिव फॉर्म में था, कौन तैयार कर रहा है रिप्रेसर? इनहिबिटरी जीन। और ये रिप्रेसर ओ को बाइंड हो जाएगा, मतलब ऑपरेटर को, देन ऑपरेटर का फंक्शन ब्लॉक कर देगा, देन आगे के एंजाइम्स तैयार नहीं हो पाएंगे। बट इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है? ये लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर का फंक्शन ब्लॉक कर देते हैं, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देते हैं। रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ तो वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो पाएगा, ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो रहा है, ऑपरेटर फंक्शनल हो जाएगा। देन ऑपरेटर फंक्शनल है तो ऑल जीन्स बिकम फंक्शनल एंड दे सिंथेसाइज स्पेसिफिक mRNA एंड दीज mRNA प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन नीट में पूछ आ गया है। ठीक है, सपोज ये एज इट इज लैक्टोज ऑन मोड पर है, बट सपोज एट एनी केस जीन वाई में म्यूटेशन क्रिएट हुआ। जीन वाई में क्या हुआ? म्यूटेशन क्रिएट हुआ। तो इन तीनों में से कौन कौन से एंजाइम तैयार होंगे, किस पर इफेक्ट होगा, किस पर इफेक्ट नहीं होगा, या कौन से एंजाइम तैयार होंगे? एनी टाइप ऑफ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अगर जीन वाई में म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है तो ये तो एंजाइम नहीं तैयार कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो ये इसका भी वे क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? स्पेसिफिक एंजाइम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ एक ही जीन एक्टिव होगा, वो है Z जीन, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अगर Y जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम तैयार होगा? ओनली एंड ओनली बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन जहां हुआ है उसके बाद का सीक्वेंस चेंज होगा, उसके पहले वाला सीक्वेंस एज इट इज सेम रहेगा। मतलब जहां से एडिशन या जहां से डिलीशन हुए हैं उसके बाद का पोर्शन गड़बड़ हो जाएगा, बस उसके पहले वाला पोर्शन एज इट इज सही रहेगा। यही तो है यहाँ म्यूटेशन में। ओके, चलिए, तो चलिए ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि लैक ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ मोड पर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ऑन मोड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक ओपेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन, बट इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर इट एक्ट एज अ निगेटिव ओपेरॉन। मैं क्या बोल रही हूं? चलिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैक ओपेरॉन इज अ निगेटिव टाइप ऑफ ओपेरॉन और पॉजिटिव टाइप ऑफ ओपेरॉन। चलिए, अब चलिए आप बताइए फटाफट क्या हो सकता है लैक ओपेरॉन। चलिए, तो चलिए नीट में यस एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, पहले इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर operon becomes negatively regulated. Negatively regulated मतलब अगर रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में है तो वो इस ऑपरेटर को बना देगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म वाला रिप्रेसर बाइंड किसको हो रहा है? ऑपरेटर को। देन वो स्टॉप कर देगा एंजाइम सिंथेसिस को, हैज इट इज कॉल्ड एज निगेटिवली रेगुलेटेड। एंड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड बाय लैक्टोज it acts as a positive regulated. It is positively regulated. It is positively regulated. तो चलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अच्छी तरह से सोच समझ के जवाब देना है। अगर आपके पास रिप्रेसर वाला वर्ड आ रहा है तो निगेटिव, रिप्रेसर निगेटिव, रिप्रेसर निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव कब होगा? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब।
ओके ओके, तो चलिए ये आप ध्यान में रख सकते हो। लैक्टोज पी है, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव वाला, अगर चलिए रिप्रेसर प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है तो निगेटिव रेगुलेशन होगा। निगेटिव रेगुलेशन होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। तो चलिए होप सो लैक ओपेरॉन अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, और कौन कौन से ओपेरॉन हो सकते हैं? तो और भी बहुत सारे ओपेरॉन है, टीआरपी ओपेरॉन है, एआरए ओपेरॉन है, वीएल ओपेरॉन है, ठीक है। तो चलिए और एक मैं आपको समझाने वाली हूँ, इसका अपोजिट दैट इज अ टीआरपी ओपेरॉन होता क्या है नेक्स्ट सेशन में। चलिए होप सो सेशन समझ में आ चुका है। यस, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बाय।